तो हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में 10th क्लास का साइंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। ठीक है, पूरे चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा और इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे चैप्टर के टॉपिक से पूछे गए हैं और आई होप कि आप सारे प्रश्न का जवाब जरूर दे पाएंगे। ठीक ना, तो चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। भाई सीधी सी बात है, क्या कहा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, आप तो बिना ऑप्शन का भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन ऑप्शन आपके सामने है। तो बताइए भाई, आप बताइए कि अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक या उत्पोत्पाद। तो यानी कि इसका जो है सही जवाब कौन होगा? अभिकारक। आपको पता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले होते हैं पदार्थ उसको अभिकारक कहते हैं। ठीक ना, जैसे कि मान लीजिए कि A+B बन रहा है C+D, तो आपको पता है तीर के पहले वाले को क्या कहते हैं? अभिकारक, और तीर के बाद वाले को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने क्या मिला रहा है? A और B जो कि तीर से पहले है, इसलिए इसको हम बोलेंगे अभिकारक। ठीक ना, तो ये अभिकारक है। अगला प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक ना, अगला प्रश्न है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं, भाई क्या कहलाते हैं? देखिए, दो या दो से अधिक अभिकारक मिल जाता है और एकल उत्पाद बनाता है। तो आपको पता है कि भाई क्या होगा? वियोजन होगा, विस्थापन होगा, संयोजन हो गया, अवक्षेपण होगा। तो इसका सही जवाब होगा संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में ही होता है कि दो या दो से अधिक जो है अभिकारक मिलते हैं और एकल उत्पाद बनाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, अगर कार्बन और ऑक्सीजन मिल गया तो क्या बना रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि संयोग हो रहा है। ठीक ना, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक दो या अधिक सरल उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है, बस जस्ट अपोजिट है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें बनती है। क्या चीज़? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? एकल जो है अभिकारक है और ये जो है दो भागों में बट गया। तो इस तरह की जो अभिक्रियाएँ होती है उसको कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? तो वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना, तो वियोजन अभिक्रिया इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, कौन सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित होता है? ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि भाई आपको देखिए, कौन सूर्य प्रकाश के प्रभाव से, मतलब सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है, मतलब कि अलग अलग हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड या NaCl। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई सिल्वर जो क्लोराइड है वो प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है, अलग अलग होता है। यानी कि हम लोग AgCl अगर लेते हैं और इसको सूर्य का जो है प्रकाश देते हैं, ठीक ना, सनलाइट दे देते हैं, तो क्या हो जाता है? Ag अलग हो जाता है और प्लस में क्लोरीन अलग हो जाता है। इसको संतुलित कर देंगे हम लोग इस तरह से, तो ये होता है रिएक्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? AgCl। ओके, अब इसके बाद अगला जो प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है कैसा होता है? भाई सिल्वर है तो कैसा होगा? आपको पता है सिल्वर है तो कैसा होगा? श्वेत होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा श्वेत। ठीक ना, चलिए इस अगला जो प्रश्न है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। देखिए, आपसे पूछ रहा है कि वह अभिक्रिया का नाम बता दीजिए जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयन का आदान प्रदान होता है। ठीक ना, क्या कहलाता है? तो भाई आयन का आदान प्रदान किस में होता है? विस्थापन में, संयोजन में, वियोजन में या द्विविस्थापन अभिक्रिया में? देखिए, विस्थापन में क्या होता है, कोई एक जो है कोई ज़्यादा रिएक्टिविटी वाला जो पदार्थ होता है, तत्व होता है, दूसरे कम रिएक्टिविटी वाले को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। संयोजन में क्या होता है? दो या दो से अधिक जो होते हैं अभिकारक एकल उत्पाद बनाते हैं। वियोजन में क्या होता है कि एकल जो अभिकारक होता है दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। ठीक ना, तो चौथा आपका बच जाता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक ना, तो अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करती है। मतलब क्या होता है ना कि अभिक्रिया हुआ, उत्पाद जो बनना है बना, उसके साथ साथ जो है ऊष्मा उत्पन्न हुआ, मतलब हीट उत्पन्न हुआ। तो आपको पता है कि हीट उत्पन्न होता है अगर कोई अभिक्रिया में, तो उसको ऊष्मा क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी में तो भाई ऊष्मा का शोषण होता है। ठीक ना, इसका सही जवाब जो हो गया आपका ऊष्माक्षेपी। अगला जो हम लोग चलेंगे,
श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक ना। श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, तो भाई इसका तो आपको पता है कि ऊष्माक्षेपी है। श्वसन क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब इसके बाद जो है हम लोग आगे चलेंगे। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है। देखो कंपोस्ट अगर तैयार हो रहा है तो उसमें क्या होगा, ऊष्मा का शोषण होगा या ऊष्मा का जो है ऊष्मा बाहर निकलेगा। तो इसका सही जवाब जो होगा ऊष्माक्षेपी होगा, ठीक ना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है कंपोस्ट तैयार करने के लिए, या उसमें होता है। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है, वह अभिक्रिया जिसके अपघटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है। भाई ऊर्जा का जिसमें अवशोषण होगा वो तो सीधी सी बात क्या कहलाएगा, तो ऊष्माशोषी कहलाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी। कितना आसान हो गया है ना कि नहीं। चैप्टर इसीलिए कहते हैं कि अच्छे से आप पढ़ाई करिए चैप्टर को अच्छे से, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, अगला जो प्रश्न है, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो भाई सही बात है, इसमें कौन सी गैस डाली जाएगी विकृत गंधिता से बचने के लिए, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक ना। अगला प्रश्न है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो भाई आप देखिए कि लोहे की कील है, अब उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिए, तो विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट का जो विलयन नीला था वो अब कैसा हो गया, धूसर कलर का हो गया। तो इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। तो भाई सीधी सी बात है ना, जब यहाँ तत्वों का विस्थापन हो गया, तो विस्थापन हो गया तो आपको पता है कि विस्थापन अभिक्रिया हो गया। क्या हुआ, विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि धूसर रंग होने का रीजन क्या है, रीजन क्या है कि यहाँ पर आपका आयरन सल्फेट बनने लगा, है ना। अब आपको पता है कि आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर आपको आयरन सल्फेट बनाया और आपको यहाँ कॉपर अलग हो गया। तो आयरन सल्फेट जब बना तो ये धूसर कलर का है ना। पहले से क्या था, ये नीला था, पहले क्या था, नीला था, अब हो गया धूसर। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे आयरन सल्फेट बन रहा है। और यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, तो भाई आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिविटी वाला होता है। तो कॉपर जैसे ही आयरन गया, कॉपर अपने सीट से खाली हो गया। कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आयरन ज़्यादा शक्तिशाली कॉपर से, तो जैसे ही आयरन गया, कॉपर यहाँ से भाग गया, निकल गया, अलग हो गया, कहने लगा जी हजूर आ जाइए मेरे सीट पे, ठीक ना। तो इसका कलर जो है आपका चेंज हो गया। चलिए अगला जो प्रश्न है आपके सामने, देखिए ये फिगर दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि इस चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। तो इस तरह का तो पीछे पढ़ाया गया है। चलिए बता दीजिए आप लोग, ठीक ना। फिगर को देख करके आप बता सकते हैं कि इसमें जो है किस प्रकार का अभिक्रिया हो रहा है। तो सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य के प्रकाश में विघटित हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। कौन सा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। अब इसके बाद जो है अगला जो प्रश्न आपका है, किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है। श्वसन से, पाचन से, उत्सर्जन से या संवहन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या चीज़, इसका सही आंसर श्वसन क्रिया से, यानी श्वसन क्रिया से हमें ऊर्जा मिलती है। श्वसन क्रिया होता है तो ग्लूकोज अपघटित होता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके क्लियर। अब इसके बाद जो है अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। यहाँ पर देखिए क्या चीज़ है कि भाई किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। तो इस तरह का अभिक्रिया जो कहलाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, कली चूना, जिसको हम लोग बोलते हैं चूना, कैल्शियम ऑक्साइड पर जब जल डाला जाता है तब क्या होता है, मतलब किस प्रकार का अभिक्रिया होता है। तो सीधी सी बात है बच्चे लोग, ठीक ना, कि जैसे ही चूना को जल में डालेंगे तो क्या होता है, हीट निकलता है उसमें से। तो हीट निकलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी कहेंगे। सीधी सी बात है, तो ऊष्माक्षेपी इसका जो है आंसर हो जाएगा। ओके ना। अब इसके बाद जो है अगला जो प्रश्न है, अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है। भाई सही बात है कि अम्ल और क्षारक है उस, भाई इस तरह का जो अभिक्रिया होगा, यानी कि अम्ल एवं क्षारक के बीच जो अभिक्रिया होगा उसको कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला जो प्रश्न है, देखिए आपको रिएक्शन आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम से अभिक्रिया करवाए, ठीक ना। तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बन रहा है और जो है यहाँ पे क्या हो रहा है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, आयरन अलग हो गया। तो भाई ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, बता दीजिए किस प्रकार का अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, विस्थापन या अवक्षेपण। तो भाई यहाँ पे आयरन जो है, यहाँ एल्युमिनियम जो है आयरन को विस्थापित कर दिया, तो भाई विस्थापन अभिक्रिया है। सीधी सी बात है,
जब बहुत अच्छी आसान है कि नहीं। तो अब इसके बाद जो है पढ़ने से जो है टॉपिक को अच्छे से क्लियर पढ़ने से सारे जो है प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव का हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए जो प्रश्न आपको दिख रहा है कि कह रहा है कि अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का यहाँ पे अभिक्रिया करवाया गया, बन क्या रहा है, कॉपर अलग हो गया और हाइड्रोजन यहाँ पे आपका जल बन गया। हुआ क्या, देखो कॉपर जो है ऑक्सीजन, यहाँ पे देखेंगे कॉपर का जब रिएक्शन हुआ तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या हुआ, ह्रास हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन का देखेंगे आप कि हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अब हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ पर दो तरह का अभिक्रिया हो रहा है, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन। तो भाई दोनों अभिक्रिया जब साथ साथ होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पूछ रहा है किसका आप उपचयन हो रहा है, तो उपचयन किसका हो रहा है भाई, देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसी का हो रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, ठीक ना। अब इसके बाद जो है आगे चलते हैं। देखिए आपके पास जो है किस तरह का रिएक्शन है और आप बताना है, आपके लिए प्रश्न छोड़ दें क्या, चलिए ठीक है आपके लिए प्रश्न छोड़ देते हैं और आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा इसमें, ठीक ना, कौन सा आंसर होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। अब इसके बाद जो है आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल जब अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, सही बात है। तो किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो दो या दो से अधिक जो हैं यहाँ पर अणु मिल करके एक बड़ा अणु का निर्माण कर रहा है, ठीक ना। तो आपको पता है कि इसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। बहुत ही आसान सवाल था। अब इसके बाद जो है हम लोग अगला प्रश्न जो है देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन जब करवाया गया, हीट किया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो सीधी सी बात है कि एक बड़ा अणु है और ये छोटे छोटे अणु में बट गया है ना, दो अलग अलग जो है देखिए कि पदार्थ बन गया है। तो इस तरह का अभिक्रिया जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। क्या, वियोजन अभिक्रिया। बहुत ही आसान है। अब इसके बाद जो है हम लोग चलेंगे अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि अभिक्रिया देख रहे हैं आप लोग, कॉपर और ऑक्सीजन का अभिक्रिया हो रहा है, अब बना रहा है कॉपर ऑक्साइड। किस प्रकार की अभिक्रिया है, यहाँ पे देखो ऑप्शन से ही पता चलने वाला है ना, उपचयन, अपचयन, संयोजन या वियोजन। तो यहाँ देखिए संयोजन भी हो रहा है और यहाँ पे देखा जाए तो भाई उपचयन भी हो रहा है ना, संयोजन और उपचयन भी हो रहा है दोनों। तो हम दोनों कह सकते हैं कि उपचयन और संयोजन हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, चलो संयोजन अभिक्रिया में ही टिक कर देते हैं, ठीक ना। चलिए अब इसके बाद जो है आप देखेंगे अगला प्रश्न कहता है कि अभिक्रिया कॉपर सल्फेट, ठीक ना, कॉपर सल्फेट को आयरन से अभिक्रिया करवा दिए, ठीक ना, आयरन सल्फेट बनाया और कॉपर को अलग कर दिया। तो भाई किस प्रकार का अभिक्रिया हो रहा है, तो भाई सीधी सी बात है, इस तरह का बहुत सारा प्रश्न आया है कि नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, ओके ना। अगला प्रश्न है जो आप अभिक्रिया देख रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अभिक्रिया हुआ, यहाँ पे जल बन रहा है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है ये बोला जा रहा है। तो भाई ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो देखिए संयोजन, वियोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया होगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ पर जुड़ करके जल बना रहा है, तो संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो ज़रूर आप लोग समझिएगा कि 10th लेवल का जो है ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामों में ये पूछा जाता है, ठीक ना। तो आप जो 10th क्लास में नहीं है और कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी ये जो है ये आपका टॉपिक देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है मीथेन है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, मतलब कि एक प्रकार से जला दिया इसको, तो क्या क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा निकल रहा है, ठीक ना। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ऊर्जा निकल रहा है तो किस प्रकार का अभिक्रिया होगा, सीधी सी बात है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगा, है कि नहीं। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया इसका सही आंसर होगा। अगला जो है अगला प्रश्न, दीवारों पर जो सफ़ेदी करने के लिए प्रयोग आता है ना, दीवारों पर जो सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग करते हैं भाई, किसका उपयोग करते हैं दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, या कैल्शियम यहाँ पर कार्बोनेट का, या फिर कैल्शियम सल्फेट का। तो इसका सही जवाब होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, क्योंकि आपको पता है कि चूना होता है CaO। अब इसका अभिक्रिया जल के साथ करवा दिए, तो जल में जैसे ही चूना को डालेंगे तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक ना। अब इसके साथ क्या होता है, हीट एनर्जी भी जो है, हीट एनर्जी भी बाहर मुक्त करता है,
ठीक ना। तो ये आपका सही आंसर हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं, बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, वसायुक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधी होने से बचाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। मान लीजिए कि खाद्य को सामग्री को विकृत गंधी होने से बचाने के लिए क्या मिलाएंगे, तो एंटीऑक्सीडेंट मिलाएंगे, है ना। क्या बनाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा अभिकारक, है ना। तो अभिकारक मिलाएंगे कुछ अलग से, तब जा कर के विकृत गंधी होने से बच जाएगा, ठीक ना। एक और जो है आपका प्रश्न है ना, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तेल के एक ताज़े नमूने को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो भाई ज़्यादातर आपको पता है कि नाइट्रोजन गैस का प्रयोग ही होगा, जो कि जो है ख़राब होने से बचाने में काम आएगा। इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, तो इसको अच्छे से आप लोग रीड कर लीजिएगा, ठीक ना। तो फिर जो है अगले चैप्टर का पार्ट वाइज वीडियो ज़रूर आएगा, ठीक ना। तो देखना ना भूलें, सारा वीडियो आप देख लेंगे, उसके बाद फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले इस क्या होगा कि टेस्ट होगा, इसका जो चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ ऑब्जेक्टिव के साथ, इसके बाद टेस्ट होगा, और टेस्ट के बाद फिर जो है अगले चैप्टर का क्लास शुरू होगा। तो क्लास से ज़रूर जुड़ें, ठीक ना। ऑफलाइन भी क्लास मेरा चलता है, ऑनलाइन भी चलता है, ठीक ना। तो आप जुड़ें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।